मुझे लग गई है बहुत तेज़ भूख। मैं अभी अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी उसके बाद, तो अब मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाया मैंने आज। मशरूम की सब्ज़ी, रोटी एंड मैंगो। ट्राई करूँगी अपना ब्रेकफास्ट थोड़ी देर और मोबाइल वॉच करूँगी, फिर देखती हूँ क्या करना है। बहुत तेज़ धूप हो रही है। आज मैंने अम्ब्रेला भी लिया है। आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखते हैं आयांश ने आज लंच अपना फिनिश किया है या नहीं। चलो फिनिश कर दिया है, वेरी गुड। थोड़े बहुत मटर। तो अब आयु का बैग रख देते हैं साइड में और लंच बॉक्स रख देती हूँ मैं। जाने से पहले मैंने मशीन लगा दी थी, अब बस होने वाला है, कपड़े वॉश होने वाले हैं। तो रेडी। तो गाइज आयु आ चुका है स्कूल से और कपड़े वगैरह चेंज कर लिया है इसने और ये हंस रहा है हैप्पी होकर के। अब इसको मैं लंच कराने जा रही हूँ ना आयु, लंच करना है। हाँ। अब मैं यहाँ कर रही हूँ रेस्ट। कितना बड़ा मुंह लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है। कोई बात और आधा ही मुंह दिख रहा है। गा के तो मेरा दूसरा वाला वनी चिक दिख रहा है मेरा तो। तो भाई जब भी हम लोग लंच करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगे थे, तो मेरा बेटा जो है सो गया है और मैं जगती हूँ। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है, नाइट से लेके मॉर्निंग तक का रूटीन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो और ऐसा नहीं है कि ये जो रूटीन है फिक्स है, ऐसा ही मैं हर दिन करती हूँ। थोड़ी बहुत चेंजेस तो होती रहती हैं, हाँ, बट मैक्सिमम चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है कराटे क्लास से आ गया था, वो अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहा था। एक्चुअली वो नीचे जाने के लिए पार्क में बोल रहे थे, बट मैंने मना कर दिया बिकॉज समटाइम्स ना मन नहीं होता है बच्चे को अकेले भेजने का फ्रेंड्स के साथ। ऐसा लगता है कि मैं भी जाऊँ उसके साथ, बट मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करना था डिनर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं डिनर प्रिपेयर करके फिर इसको लेकर के जाऊँगी। तब तक उसकी फ्रेंड और उसको मैंने बोला कि तुम लोग यहीं पे खेल लो। तो बस बच्चे इंजॉय कर रहे थे, अपनी ड्राइंग वगैरह कर रहे थे और कुछ टॉयज़ जो न्यू न्यू थे तो उन्हीं सब से वो प्ले कर रहे थे। और यहाँ पे मैं पालक की दाल बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ एंड सब्जी जो है मेरी बची हुई है मॉर्निंग की। और राइस मैंने लंच में आयु के लिए बनाया था, तो उसने भी पूरा नहीं खाया था, थोड़ा सा वो भी बचा हुआ है। तो इसलिए मैंने सिंपली ओनली पालक वाली दाल एंड रोटी बनाई है। तो राइस भी हो गया, सब्जी भी हो गया। तो अभी ये सारी चीज़ों का हम लोग करेंगे डिनर। और अभी हस्बैंड के आने में टाइम था, तो मैंने जितने भी बर्तन अभी गंदे हुए थे उन सबको वॉश कर लूँगी, बिकॉज उनका वेट करते करते जितना मुझसे काम पॉसिबल हो पाता है वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद उनके आते ही फिर हम लोग डिनर करते हैं। समटाइम्स तो मेरा मन होता है मैं पहले भी कर लेती हूँ अगर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हो तो, अदरवाइज़ भूख बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो मैं फिर उनका वेट कर लेती हूँ। एंड 8:30 तक या 8:45 तक, मतलब 8:45 तक मैं वेट करती हूँ। अगर आ गए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट से डिनर करने का प्रेफर नहीं करती हूँ। जितना जल्दी अगर डिनर हो जाए तो सही रहता है हेल्थ के लिए। और यहाँ पे देखो बच्चे जो है ड्राइंग कर रहे थे और ये नाइट का टाइम है, हम लोग नाइट वॉक करने गए थे। संसार सारम बुझविंद्रहारम। और ये है थर्सडे मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में जगने के बाद अपने रूम की क्लीनिंग किया। मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं क्लीनिंग का वीडियो शूट करती हूँ, तो मैंने आज नहीं किए और मैं डायरेक्ट किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी एंड आयु के लिए बनाऊँगी पूरी।
तो बस मैंने आटा लिया है, उसमें थोड़ी सी सॉल्ट मिक्स किया है, उसके बाद अजवाइन, और इससे जो है ना पूड़ी की टेस्ट जो है इन्हांस हो जाता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं उसको लौकी की सब्ज़ी दूंगी, और हम लोगों के लिए भी मैं पराठे ही बनाऊंगी, बिकॉज हस्बैंड ने बोला कि लौकी की सब्ज़ी के साथ रोटी अच्छा नहीं लगेगा, तो पराठे ही बना लेना। तो रिफ़ाइंड ऑयल वाले ही पराठे मैंने बनाया, बिकॉज घी का मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और संजू भी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से घी मोस्टली आयु को ही देती हूँ मैं बना करके, अपने बेटे को। तो यहाँ पे लौकी में ना मैं थोड़ी सी टोमेटो भी मिक्स करती हूँ, वैसे नहीं करना चाहिए, बट संजू को अच्छा नहीं लगता विदाउट टोमेटो, तो इस वजह से मैं टोमेटो भी थोड़े बहुत मिक्स कर देती हूँ। और सरसों के तेल में मैंने बनाना स्टार्ट किया है। सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, बट मैं वेट कर रही हूँ थोड़ी देर सरसों का तेल वार्म हो जाए, उसके बाद मैं उसमें जीरा मिक्स करूँगी। उसके बाद जो मैंने सारी चीज़ें कट की हुई हैं उन सबको मिक्स कर दूँगी। ये जो कढ़ाई है ना बहुत अच्छा है, इसमें चीज़ें जलती नहीं हैं, तो काफ़ी थिक लेयर का है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं इसी में मोस्टली सब्जियां कुक करती हूँ, और ये थोड़ा सा बड़ा है, बट ये है ना कि इसमें सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाता है। तो देखो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है, इनको कुक कर लूँगी। एंड मैंने मिर्च जो है साथ में ही डाल दिए थे, सो दैट आयु सो रहा था, और ऐसा होता है ना कि पहले मिर्च डाल दो तो उसका जो है पूरे घर में खांसी खांसी सा ही स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से मैं मोस्टली ऑनियन टोमेटो के साथ ही मिर्च को मिक्स करती हूँ। और बस मैंने डाल दिया था इसमें जो मैंने लौकी कट की थी, और लौकी की सब्ज़ी बनाना भी बहुत इजी होता है, फटाफट से लौकी कट हो जाता है, तो मैंने मॉर्निंग में ही कट किया। मैंने नाइट के लिए नहीं रखा था कट करने के लिए, अगर कोई और सब्ज़ी होती ना तो फिर मैं उसे नाइट में ही कट कर लेती, बट मुझे लौकी कट करना ईजी लगता है। तो फिर मैंने कभी कभी क्या होता है ना सब्ज़ी को जैसे ऑनियन टोमेटो को कुक करते करते भी मैं लौकी की सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, तो इस वजह से मैंने नाइट में कट नहीं किया। और बस हल्के फुल्के इसमें मसालों को मैंने डाल दिए हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा मसाले ना हो और टेस्टी भी लगे। और साथ के साथ मैं यहाँ पे आटा भी गूँध रही हूँ, और हस्बैंड जग चुके हैं, उन्होंने आज जगते ही जो चिड़िया को पानी देने के लिए रखते हैं उनको उसको वॉश किया उन्होंने, और उसमें जो काई जो वो होते हैं ना ग्रीन ग्रीन से, वो मतलब उसमें हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से वॉश करते नहीं हैं। फिर मैं भी नहीं करती हूँ, उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ उसका टेक केयर करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना घर के और भी मेम्बर को देना चाहिए, और इससे क्या होता है ना उनका भी मन लगेगा। और क्योंकि घर तो दोनों का ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ें उनको पसंद है उनको करने देती हूँ, और उनको करने में मज़ा भी आता है। और उसके बाद उन्होंने उसको क्लीन करने के बाद फिर प्लांट्स को पानी दिए। प्लांट्स में पानी मोस्टली वही देते हैं मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में जगने के बाद उनका बहुत अच्छा सा रूटीन है, जैसे चिड़िया को पानी देना, चिड़िया को दाना देना, और पिजन भी खा लेते हैं, चिड़िया भी खा लेते हैं, जिनको भी खाना होता है, और फिर प्लांट्स को पानी देना। तो मॉर्निंग में जगते ये तीनों काम वो करते हैं, और इससे उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, और फिर मैं जो है अपना किचन का काम करती हूँ। एंड मैं मॉर्निंग में जगने के बाद फिर थोड़ी देर बालकनी में जाती हूँ, वॉक करती हूँ, फ्रेशन अप वगैरह होती हूँ, पानी पीती हूँ, और ऐसे ही मेरा जो है टाइम मॉर्निंग का रहता है रूटीन।
और अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो मैं स्टडी कर लेती हूँ या फिर एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज मोस्टली ट्राई करती हूँ उन्हीं के साथ करूँ, क्योंकि क्या होता है ना, किसी को देख के मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है वो भी करे तो मैं भी कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो चाहे मैं करूँ या ना करूँ वो ऑलवेज करते हैं और पार्क के साइड करते हैं, क्योंकि पार्क के साइड हम लोगों के मोस्टली लोग एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए दिखाई देते हैं। तो उनको अच्छा लगता है, उनको मतलब देख कर के मोटिवेशन मिलता है, फिर उनके साथ ही एक्सरसाइज और योगा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब मैं फटाफट से ना पूड़ी तल लेती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन से मैंने आयु को पूड़ी दिया नहीं था और मैं घर पे भी कम ही बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज फटाफट से उससे पूड़ी भी बना देती हूँ और दे देती हूँ। तो यहाँ पे बस फूली फूली सी पूड़ियाँ बनी थी, मोस्टली फूली हुई थी। 1-2 थी जो नहीं फूली, क्योंकि मैंने तेल ना थोड़ा सा कम ही डाले थे। अभी मैंने न्यू पैकेट ओपन नहीं किए थे, जितने मेरे पास ऑयल थे उन्हीं का यूज किया था मैंने। क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मैं ये जो रिफ़ाइंड ऑयल है ना, मैं दोबारा यूज नहीं करती हूँ। एक टाइम में जितना यूज हो गया वो काफ़ी है, अदरवाइज़ मैं थ्रो कर देती हूँ। वेस्टेज तो है, बट इसको बोलते हैं कि आप बार बार गर्म करके यूज नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई। और इसका मोस्टली यूज़ जो है पूड़ी तलने में या कुछ ऐसी चीज़ें चिप्स वगैरह तलने में ही होती हैं। अदरवाइज़ मैं पराठे बनाती हूँ कभी कभी तो इसका यूज कर लेती हूँ, नहीं तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी तल ली थी, मैंगो कट कर लिया था और सब्ज़ी कुक होने का वेट कर रही थी। तब तक मैं आ जाती हूँ। अभी आयु तो सो रहा है, तो उसको रेडी करने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं सबसे पहले उनको रख दूँगी। और अभी ना मैं उसे सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद ही जगाती हूँ, तब तक सोचती हूँ कि उसकी नींद कंप्लीट हो जाए। अब मॉर्निंग में क्या होता है ना कि ऐसा लगता है मुझे कि जितना सोना हो उसे सो ले, क्योंकि फिर जगाने के बाद, फिर एक बार जगने के बाद बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स वो आफ्टरनून में सोता है, समटाइम्स नहीं सोता है। तो मॉर्निंग तक थोड़ी नींद कंप्लीट हो जाए ना तो अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर करके रख रही हूँ, उसको जो जो ड्रेसेस पहनने हैं। तो यहाँ पे उसके 2 पैंट है, एक्चुअली 1 पैंट ना उसका थोड़ा सा जो हुक लगाने वाला होता है वो ख़राब हो चुका है, वो गिर गया है कहीं पे। अब मुझे टेलर के पास जाना है, जाती तो डेली नीचे हूँ, बट मैं करा नहीं पाती हूँ। अब किसी दिन ले कर के जाऊँगी और बोलूँगी कि आप इसे सही कर दो। 2 पैंट होते तो सही होता है, अदरवाइज़ 1 पैंट हो तो प्रॉब्लम होती है, बच्चा गंदा कर दे या कुछ ऐसा। तो मैंने मोस्टली चीज़ें ना ड्रेस इसके 2-2 ही रखे हुए हैं। बस ओनली विंटर के जो होते हैं ना वो 1-1 थे, अदरवाइज़ समर के तो मैंने 2-2 रख रखे, क्योंकि समर में क्या होता है फटाफट से ड्राई हो जाता है और विंटर में स्वेटर्स बहुत सारे होते हैं, ऊपर से जैकेट होता है, तो इस वजह से उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें उसे पहननी थी, ड्रेस वगैरह मैंने अरेंज करके रख दिया। अब बारी आती है उसके बैग्स के। बैग्स तो मोस्टली मैं नाइट में ही पैक करके रख देती हूँ, बट कल मैंने नहीं किया। मैं सोचा अभी मैं भी सो जाती हूँ टाइम से, मॉर्निंग में जब टाइम से जगूँगी तो फिर मैं उसकी पैकिंग कर लूँगी, अदरवाइज़ वो भी कर लेता। बट कल का दिन ऐसा था कि वो बस खेलने में ही बिजी था। कराटे क्लास गया, फिर उसकी फ्रेंड आ गई, फिर उसके साथ खेला, फिर हम लोग नीचे गए तो 10:30 हो गया ऊपर आते आते। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कुछ काम किया नहीं, डायरेक्ट रूम में चले गए। और मिल्क वगैरह लेने के बाद अपना जो मैंने तो अपना काम किया, फ्रेशनअप वगैरह हुई। मुझे नाइट में भी हैबिट से ब्रश करने की, और नाइट में भी नहीं करते हैं। जो ऐसा होता है ना कि आप डे में ब्रश नहीं करो तो आपको अजीब सा लगता है, वैसे ही मेरी हैबिट हो गई है, नाइट में भी अगर ब्रश ना करूँ तो मुझे अब लगता है कि नींद ही नहीं आ रही है। तो वैसी हैबिट से हो गई है, और ये मेरे लिए बेनिफिशियल भी है, थैंक गॉड कि बाय गॉड ग्रेस अभी तक जो टीथ पेन नहीं होता है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा ही टीथ पेन होने लग जाता था। तो जब से मैंने ये हैबिट्स अप्लाई किया है तब से टीथ में कोई प्रॉब्लम अभी तक ऐसा नहीं है, और ना होना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसके बुक्स तो अरेंज कर दिए जो जो लेकर के जाना था। उसके बाद हम 2 पेंसिल शार्प करके मैंने दे दिया, एक एक्स्ट्रा और भी दे दिया था, मतलब 3 हो गए थे। और स्केल, इरेजर और शार्पनर, ये सारी चीज़ें मैंने उसको दे दी है। और छोटा बच्चा है ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है स्कूल में गायब करके ही आता है। कितनी भी चीज़ें दे दो, एक दो आपको मिसिंग दिखेंगे। तो बट मैं उसको डेली बोल करके आती हूँ कि बेटा जो चीज़ यूज करा करो उसे ले करके ही आया करो। बट शेयर करते हैं एक दूसरे को, फिर शेयर करने में वो भूल जाते हैं।
तो चलिए, अभी तो उनका ऐसा स्टेज ही है कि वो चीज़ें सीखेंगे, इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो है धीरे धीरे उसकी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। और अभी हस्बैंड का एक्सरसाइज हुआ नहीं था, वो अभी एक्सरसाइज ही कर रहे थे और आयु जो है सो रहा था। सारी चीज़ें इसकी पैक हो गई थी। अब मैं ड्रेस वगैरह को ले जाती हूँ रूम में, सो दैट उसे पहनना है। और यहाँ पे वो नहा के आ गया था और मैंने उसे फटाफट से जगाया, ब्रश कराया। ब्रश कराने के बाद ही उसे नहला देती हूँ। एंड आफ्टर देन मैं यहाँ पे ड्रेस पहनाने के बाद उसे पानी पिलाऊँगी और पानी पिला के खाना खिलाऊँगी। जो लेकर के जाता है उसी में से वो थोड़ा सा खा भी लेता है, वही चीज़ें मैं खिला देती हूँ। अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ फिर खाने के लिए, फिर ले जाने के लिए। और उसके बाद ना मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी, जो कुक कर रही थी मैंने, उसको मैंने रख दिया था फ़ैन के नीचे, सो दैट थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, तब उसे लंच बॉक्स में दूँगी। तो 2 लंच बॉक्स है ना, मिल्टन वाले भी हैं और ऐसे नॉर्मल प्लास्टिक के भी हैं। तो जैसे सूखी चीज़ें देनी होती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस प्लास्टिक वाले में दे दूँ। और आयु को प्लास्टिक वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा लाइट वेट होता है तो उसे ले जाने में सही लगता है। बट मिल्टन का ही अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी लंच बॉक्स वगैरह अगर यूज करो तो मिल्टन के ही होने चाहिए। तो यहाँ पे वो उसे मैं ड्रेस पहना रही हूँ और वो बार बार ना अपने बॉडी को थोड़ा सा अजीब सा कर लेता है जब मैं ड्रेस उसे पहनाती हूँ। तो मैं उसे वही कह रही थी कि ऐसे क्यों खड़े हो जाते हो। मैंने आयु को रेडी कर दिया था और उसके बाद मैं उसे खाना खिला रही थी। तो फिर हस्बैंड को मैंने बोला कि आप इसे शूज पहना दो, क्योंकि मेरे हाथ तो गंदे थे। फिर मुझे भी रेडी होना था। अब आयु को छोड़ने जाने के लिए मुझे तो थोड़ा बहुत रेडी होना ही पड़ता है। तो बस वो शूज पहना रहे थे, फिर मैं रेडी होके और जो गेट वगैरह उनको बंद करके फिर हम लोग निकल गए थे। और जब हम दोनों जाते हैं ना तो आयांश बहुत हैप्पी रहता है, और सिर्फ इसके पापा छोड़ने जाते हैं तो थोड़ा सा चुपचाप सा ही जाता है। मैं जाती हूँ तो बात करते हुए जाती हूँ, और इनका रहता है कि फटाफट से छोड़ के आ जाता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा जगह में ऐसे हो सकती है गाड़ी, बाइक की सारी सुबह सुबह शॉपिंग हुई। I'm going to do वो। राधा कृष्ण पूजते हो या भोले पार्वती?